फोटोसिंथेसिस जो है, जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं पीछे के क्लासेस में, जो हमें याद है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर या सिंथेसाइज देयर फूड, है ना, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो पीछे के क्लासेस में जो हमें पढ़ाया गया कि प्लांट्स जो हैं CO2 और वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और सनलाइट और क्लोरोफिल के हेल्प से, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के हेल्प से, है ना, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के हेल्प से ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। ये हम लोग पीछे के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट सुनो, ये इनिशियल कॉन्सेप्ट है किसका, फोटोसिंथेसिस का, जिसमें ये बताया गया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों का रिक्वायरमेंट है और लाइट की भी रिक्वायरमेंट है, जिससे फूड और ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। इस प्रोसेस को सबसे पहले एक्सप्लेन करने के लिए जोसेफ प्रिस्ले ने, है ना, जोसेफ प्रिस्ले ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था 1774 में जोसेफ प्रिस्ले ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहले, ठीक है। और उन्होंने बताया कि इस मतलब एक एक्सपेरिमेंट, फेमस एक्सपेरिमेंट उनका जो है उसको बेल जार एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। बेल जार एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया क्या कि एक इन्वर्टेड बेल जार रख के, है ना, बेल के शेप में एक जार जो है, इन्वर्टेड बेल जार रख के, और उसके अंदर एक कैंडल, बर्निंग कैंडल और एक माउस को रख लिया। एक बर्निंग कैंडल और एक माउस को रख दिया। थोड़ी ही देर के बाद ये कैंडल ब्लो करना बंद हो गया और माउस डेड हो गया। कारण क्या था, सुनो, कारण क्या था, कैंडल को बर्न करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए और माउस को ब्रीदिंग में भी, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए, दोनों को ऑक्सीजन चाहिए। जब तक इस बेल जार के अंदर ऑक्सीजन था, कैंडल जलती रही और माउस रेस्पिरेशन करता रहा, जिंदा था। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुआ, कैंडल ब्लो करना बंद हो गई, जलना बंद, और माउस भी डेड कर गया, ठीक। उसके बाद दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दोबारा में क्या किया कि एक इन्वर्टेड बेल जार में एक बर्निंग कैंडल को रख दिया और एक पॉटेड प्लांट को रख दिया। एक पॉटेड प्लांट को रख दिया छोटा सा, और एक बर्निंग कैंडल रख दिया। ये बर्निंग कैंडल, सुनो, जब तक ये कैंडल पूरी जल रही थी, यहां पर पहले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या था कि थोड़ी देर के बाद कैंडल पूरे जला बिना बुझ गई थी, लेकिन दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में ये कैंडल पूरी जली। जब तक कैंडल जल रही थी पूरी, तब तक प्लांट और कैंडल दोनों सरवाइव कर रहे थे। जैसे ही कैंडल का जलना बंद हो गया, पूरा खत्म हो गई कैंडल, कुछ समय के बाद प्लांट में भी विल्टिंग स्टार्ट हो गई, प्लांट मुरझाने लग गया। यानी कैंडल से कुछ तो उसको ऐसा मिल रहा था, कैंडल के जलने से कुछ तो ऐसा मिल रहा था जिससे कि प्लांट सरवाइव कर रहा था, ठीक है। और ये हम लोग जानते हैं कि कैंडल इज मेड अप ऑफ वैक्स। वैक्स मींस हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और हाइड्रोकार्बन को जब बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा तीसरी कोई चीज नहीं मिलती। किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, यही दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो यानी कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को जब तक मिल रही है, और वाटर वेपर्स H2O दोनों प्लांट को मिल रहे हैं, प्लांट सरवाइव कर रहा है। जैसे ही कैंडल का जलना बंद हो गया, प्लांट को ये दोनों गैसेस की सप्लाई बंद, यानी प्लांट में बिल्डिंग फोटोसिंथेसिस कम हो गया। उसके बाद तीसरी बार उन्होंने क्या किया कि एक बेल जार में एक बर्निंग कैंडल भी रखी, एक पॉटेड प्लांट भी रखा, ठीक है, और एक माउस भी रख दिया।
अब ये सिस्टम जो था ये सस्टेनेबल सिस्टम था, सस्टेन कर गया ये सिस्टम, यानी इसमें माउस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और इस प्लांट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जितने समय तक इन्होंने रखा उतने समय तक दोनों सरवाइव करते रहे। दैट मीन्स कि द गैस रिक्वायर्ड बाय द माउस इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट and the gas required by plant is produced by mouse। दोनों एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे थे, इसीलिए दोनों देर तक सरवाइव किए, इसीलिए ये सिस्टम सस्टेन्ड हो गया। तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रिस्ले ने सबसे पहले बताया कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत होती है एंड प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, है ना। ये फोटोसिंथेसिस का सबसे पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था जोसेफ प्रिस्ले के द्वारा, सबसे पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था जोसेफ प्रिस्ले के द्वारा, ठीक है, जिसमें जोसेफ प्रिस्ले ने बताया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज होते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है। यहां से फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट बना और यही कॉन्सेप्ट, बेसिक आइडिया हमें शुरू से अभी तक बताया जा रहा है, ठीक है। तब तक जब तक कि हमारी स्टडी, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हो गई, हमारी टेक्नोलॉजी जब तक एडवांस नहीं हुई, ये 1774 की बात है, उस समय जिस समय सेल देखा गया था, लेकिन सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स नहीं जानते थे, है ना। सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स को हम लोग तब तक नहीं देख पाए थे जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन होने के बाद ही हम सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स को देख पाए थे, सेल की डिटेल जान पाए। तब आज की डेट में हम फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल प्रोसेस जानते हैं, लेकिन ये तब था जब सेल के अंदर क्या चीजें हैं कोई नहीं जानता, ठीक है। तो तब ये बताया गया कि प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस कैसे होता है और ऑक्सीजन गैस फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलती है ना। इसी के लिए प्लांट्स, जोसेफ प्रिस्ले ने एक स्टेटमेंट दिया था कि प्लांट्स प्यूरिफाई द एयर, है ना। उन्होंने इसीलिए ये वो स्टेटमेंट दिया था कि प्लांट्स प्यूरिफाई द एयर। एयर प्यूरिफिकेशन मतलब ऑक्सीजन को एयर में रिलीज करना, है ना। प्यूरिफाई करना मतलब ऑक्सीजन के अमाउंट को एयर में बढ़ाना।